नमस्कार, मैं शिवम। आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ भारत। संसद सत्र चल रहा है और आज मैं बात करूंगा संसद की। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संजय रावत जी का, जिन्होंने स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के संपादक श्री धर्मेंद्र सिंह जी की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो सरकार की कमियां दिखाने की बात करते हैं और ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं, उनके खिलाफ जो सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के उनको जेलों में डाल दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इन मुद्दों के लेकर जिस तरीके से संजय रावत जी ने आज संसद में आवाज उठाई, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा वीडियो है, आप ये छोटा सा वीडियो देखिए पहले, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जो सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह और भी ऐसे बहुत से पत्रकार हैं या लेखक है, उसको हमने इस कानून के तहत, देशद्रोह के कानून के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। डोमेस्टिक वायलेंस हो तो भी देशद्रोह का मुकदमा आप ठोक देंगे। तो वीडियो में आप लोग साफ तौर पे देख पा रहे होंगे किस बेबाकी के साथ संजय रावत जी ने पत्रकारों के मुद्दे को उठाया संसद के अंदर, और ये काम विपक्ष के और नेताओं को भी करना चाहिए था, लेकिन संयोगवश ये काम केवल संजय रावत जी ने किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा गुलाम नबी आज़ाद का, जिन्होंने किसानों के आंदोलन के समर्थन में एक नए तरीके से आज संसद में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, और जिस तरीके से एक मास्क लगा के वो संसद पहुंचे जिसमें लिखा था आई स्टैंड विथ फार्मर्स, तो एक नया नजरिया संसद के सामने पेश हुआ और जो किसानों की आवाज़ है एक नए तरीके से संसद में पहुंची। एक ये मुद्दा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब मैं उस पर आता हूं, जो कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का जो आज संसद में भाषण हुआ, उस भाषण पे बात कर लेते हैं और उसकी थोड़ा सा एक विश्लेषण करते हैं कि जो कुछ उन्होंने आज के भाषण में कहा उसके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। सबसे पहले ये देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का जो भाषण है, उन्होंने इस बात को कहा है, भारत सरकार कानूनों में किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाने जाने चाहिए कि कृषि कानूनों में कोई गलती है। पूरे एक राज्य में लोग गलतफहमी के शिकार हैं। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है। सरकार लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है इसी बात को दोहरा रही है कि ये किसान आंदोलन केवल सीमित राज्यों के हैं, एक दो राज्यों के हैं, बाकी देश के सभी किसान इस कानून से खुश हैं। सरकार का ये कहना है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। सच्चाई क्या है दोस्तों इसकी? सच्चाई इसकी ये है कि पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के किसान इस कानूनों के खिलाफ हैं। ये सच्चाई है। आप देखेंगे किस तरीके से पूरे देश के लोग दिल्ली बॉर्डर पे आके जमा हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, पंजाब के हों, यूपी के हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के किसान हों, उत्तराखंड के किसान हों, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, मुंबई में आंदोलन चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें को अगर हम देखें तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आंदोलन करने वाले किसान केवल एक दो राज्यों के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बात सिरे से खारिज हो जाती है कि जिस तरीके से नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि ये जो आंदोलन है केवल एक राज्य का है, ये बात सिरे से खारिज हो जाती है। उसके पहले जो उन्होंने बात कही थी कि भारत सरकार कानूनों में किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, तो इसके मायने ये ना निकाले जाएं कि कानूनों में कोई कमी है। सीधा सा सवाल है, अगर कानूनों में कोई कमी नहीं है तो सरकार संशोधन की बात क्यों कर रही है? संशोधन की बात करना मतलब सीधा सीधा ये इसका मायने निकाला जा सकता है कि कानूनों में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। सरकार ऐसा मान रही है, और जो पिछली 11 वार्तालाप हुई हैं किसान नेताओं और सरकार के बीच में, उसमें भी सरकार ने इस बात को रखा है कि क्या कमी है आप हमें बताइए, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो कमी कानून में है, सरकार की ये एक्सेप्टेंस है, और लेकिन इसको दूसरी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कानून में कोई कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो अगली बात नरेंद्र तोमर जी ने कहा वो प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर है।
ये देखिए उनका वक्तव्य है कि मोदी जी ने सेंट्रल हॉल में अपने पहले भाषण में और 15 अगस्त में भी उन्होंने कहा था कि मेरे पूर्व जितनी भी सरकारें थीं उन सब का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है। नरेंद्र तोमर जी ने आज संसद में ये कहा। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो लगातार बीजेपी पार्टी इस बात से वोट बटोरने का काम करती है कि 70 साल कांग्रेस की नाकामयाबी वो क्या है? क्या वो सरकार क्या वो कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हैं ऐसा करके 70 साल बोल के? इसका क्या मतलब निकाला जाए? बीजेपी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस बात को कहते नहीं थकते हैं कि 70 साल से हमारा देश गर्त में जा रहा था, 70 साल से हम लोग गुलाम थे, 70 साल से ये था वो था, अब हम 6 साल में आपको विकास की राह पे ले जाएंगे। और नरेंद्र तोमर जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे थे कि अभी हमसे पहले जितनी भी सरकारें थे सभी ने देश के विकास में अपना हाथ बढ़ाया है। ये दोहरा चरित्र निकल के सामने आ रहा है कुल मिलाकर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये जो मुद्दा है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है और इसको समझने लायक भी है। और जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में ये जुमला फेंका गया था सरकार के द्वारा, ये बात कही गई थी कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। उसके लिए है किसान की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का योगदान दिया। कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने 6,000 रुपये का योगदान दिया। अब 6,000 रुपये पाकर कौन से किसान की आय दोगुनी हो गई, इसका डेटा कृषि मंत्री जी को जरूर प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही रही कि उन्होंने ऐसा कोई तथ्य संसद में नहीं रखा। तो ये लगातार जुमला जो 2019 से फेंका जा रहा है किसानों के प्रति कि आपकी आय दोगुनी कर देंगे, आपकी आय चौगुनी हो जाएगी 2024 तक, 2022 तक, ऐसे और बहुत सारे इसके प्रमाण भी आ चुके हैं कि सरकार के जितने भी कदम किसानों के आय दोगुनी करने के लिए बढ़ाए गए हैं वो किसानों के लिए अहित में ही रहे हैं। चाहे वो अभी तत्कालीन स्थिति में देखा जाए जो तीनों कानून आए हैं, पूरे देश के किसान इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। तो क्या इन कानूनों से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अगर ऐसा हो पाता तो शायद हमारे देश के किसान आज सड़कों पे ना हो। तो ये कुछ आज की अपडेट थी संसद की, जहां पे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उसका एक संक्षेप वर्णन हमने आप सब लोग के सामने रखा। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।